भारत म्यांमार बॉर्डर 1643 किलोमीटर लंबा घने जंगल उबड़ रहा है। भारत के बीचों बीच पहुंचने वाले गैरकानूनी सामान का रास्ता, ड्रग्स, हथियार, नकली सामान, सब छाया में अपना रास्ता ढूंढते हुए अपराध और अस्थिरता को बढ़ावा देते हैं। लेकिन भारत खाली हाथ नहीं बैठेगा। नॉर्थ ईस्ट के रक्षक असम राइफल्स बार बार इस चुनौती का सामना करते हैं। इन नापाक गतिविधियों के खिलाफ एक दीवार बनकर खड़े होते हैं और इस जारी लड़ाई में एक नया अध्याय सामने आता है, ऑपरेशन गोल्डन बुल। ये कहानी है उस ऑपरेशन की, भारत के बॉर्डर की सुरक्षा के लिए असम राइफल्स की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण। ये कहानी है साहस, दृढ़ संकल्प और न्याय की निरंतर खोज की। ये एक ऐसी कहानी है जो हर भारतीय को जाननी चाहिए। असम राइफल्स द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन गोल्डन बुल केवल जब्ती का सिलसिला नहीं है, ये इस तस्करी नेटवर्क के केंद्र पर एक सोचा समझा वार है। ये बुनियादी ढांचे को तोड़ने, आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करने और अपराधियों को सलाखों के पीछे लाने के बारे में है। खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, सावधानी पूर्वक योजना बनाना और तेज कार्रवाई, ये ऑपरेशन गोल्डन बुल की पहचान है। ये ऑपरेशन बॉर्डर, उसके लोगों और तस्करों के तरीकों के बारे में असम राइफल्स की गहरी समझ का प्रमाण है। ये एक स्पष्ट संदेश भेजने के बारे में है, भारत एक आसान निशाना नहीं होगा। ये अपने बॉर्डर पर नियंत्रण वापस लेने और अपने नागरिकों के भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में है। आखिर भारत म्यांमार बॉर्डर से कौन सा गैर कानूनी सामान जाता है? इसका जवाब जितना विविध है उतना ही खतरनाक भी। सबसे खतरनाक ड्रग्स इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। कुख्यात गोल्डन ट्रायंगल से निकलने वाला हेरोइन, मेथाम्फेटामाइन और गांजा भारत में अपना रास्ता खोज लेते हैं, जिससे जिंदगियां और समुदाय बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन ये यही नहीं रुकता। नकली सिगरेट जो बाजार में भर जाती हैं और सरकार के राजस्व को लूटती हैं, एक और बड़ी चिंता का विषय है। स्वास्थ्य समस्याओं और पर्यावरणीय क्षति से जुड़े अवैध सुपारी भी इस अवैध व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑपरेशन गोल्डन बुल ने इस अवैध व्यापार के बड़े पैमाने और विविधता को उजागर किया है। ऑपरेशन के दौरान हुई जब्ती इन गतिविधियों से उत्पन्न खतरे की कड़ी याद दिलाती है। ऑपरेशन गोल्डन बुल कोई अकेला मिशन नहीं है, ये सहयोग की ताकत का प्रमाण है। भारत की सुरक्षा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध विभिन्न एजेंसियों का एक संयुक्त प्रयास। असम राइफल्स जमीन के अपने बेजोड़ ज्ञान और संचालन विशेषज्ञता के साथ इस लड़ाई में सबसे आगे हैं। मिजोरम पुलिस और सीमा शुल्क विभाग के साथ मिलकर काम करते हुए उन्होंने एक जबरदस्त ताकत बनाई है। खुफिया जानकारी साझा करना, संयुक्त अभियान और समन्वित प्रयास ऑपरेशन गोल्डन बुल की सफलता के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। ये सहयोगी दृष्टिकोण केवल संसाधनों को एक साथ लाने के बारे में नहीं है, ये प्रत्येक एजेंसी की ताकत का लाभ उठाने के बारे में है। एक ऐसा तालमेल बनाना जो उसके अलग अलग हिस्सों के योग से कहीं अधिक प्रभावी हो। सेक्शन 5, 22 फरवरी 25 फैसले का दिन। 22 फरवरी 25 ऑपरेशन गोल्डन बुल के इतिहास में दर्ज एक दिन। एक ऐसा दिन जिसने सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध और त्रुटि रहित तरीके से निष्पादित छापेमारी की एक श्रृंखला देखी, जिससे तस्करी नेटवर्क को करारा झटका लगा। पश्चिम त्रिपुरा के विजयनगर में करोड़ों मूल्य के भारी मात्रा में गांजा जब्त किया गया। इस ऑपरेशन के कारण 2 लोगों को भी पकड़ा गया, जिनके अवैध मुनाफा कमाने के दिन अचानक समाप्त हो गए। इस दिन ने ऑपरेशन गोल्डन बुल की प्रभावशीलता का उदाहरण दिया। सटीक खुफिया जानकारी, रणनीतिक योजना और समन्वित कार्रवाई के प्रभाव का प्रदर्शन किया। ये तस्करों के लिए एक स्पष्ट संदेश था, बेखौफ होकर काम करने के उनके दिन अब खत्म हो गए हैं। सेक्शन 6, व्यापार को कुचलना। ऑपरेशन गोल्डन बुल का प्रभाव। भारत म्यांमार बॉर्डर पर चल रहे तस्करी नेटवर्क पर ऑपरेशन गोल्डन बुल का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इस ऑपरेशन ने न केवल तस्करी के मौजूदा नेटवर्क को बाधित किया है, बल्कि भविष्य में होने वाली तस्करी की संभावनाओं को भी कम कर दिया है। इस ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप भारी मात्रा में ड्रग्स, नकली सामान और अन्य अवैध सामान जब्त किया गया है, जो तस्करों के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है, जिससे तस्करों को भारी वित्तीय झटका लगा है। उनके मुनाफे में भारी गिरावट आई है और उनके अवैध व्यापार को बड़ा नुकसान हुआ है।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने उनके कामकाज को बाधित कर दिया है, जिससे उनके नेटवर्क की कार्यक्षमता पर गहरा असर पड़ा है, जिससे उन्हें अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने और अपनी कमजोरियों को उजागर करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तस्करों को अब नए तरीकों की तलाश करनी पड़ रही, उनके नेटवर्क को और पंगु बना दिया है। इन गिरफ्तारियों ने तस्करी के नेटवर्क को कमजोर कर दिया है। ऑपरेशन गोल्डन बुल की सफलता केवल आंकड़ों के बारे में नहीं है, बल्कि यह तस्करी के खिलाफ एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। यह निवारण का एक मजबूत संदेश भेजने के बारे में है। यह संदेश तस्करों को चेतावनी देता है कि उनके अवैध कार्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तस्करी से निपटने और देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए भारतीय सुरक्षा बलों के अटूट संकल्प को प्रदर्शित करने के बारे में है। यह ऑपरेशन भारतीय सुरक्षा बलों की प्रतिबद्धता और उनकी कड़ी मेहनत का प्रमाण है। सेक्शन 7 लड़ाई जारी है। भारत के पूर्वोत्तर सीमांत को सुरक्षित करना। यह क्षेत्र अपनी भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण सुरक्षा के लिए एक अनूठी चुनौती प्रस्तुत करता है। ऑपरेशन गोल्डन बुल ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इस ऑपरेशन ने तस्करी के कई नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है, लेकिन नए खतरे हमेशा उभरते रहते हैं। भारत म्यांमार बॉर्डर अपनी चुनौतीपूर्ण जमीन और आसानी से पार किए जा सकने वाले सीमाओं के साथ आपराधिक तत्वों द्वारा शोषण के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। यह क्षेत्र न केवल तस्करी बल्कि आतंकवादी गतिविधियों के लिए भी एक हॉटस्पॉट है। असम राइफल्स अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ इन चुनौतियों से पूरी तरह अवगत हैं और उनका मुकाबला करने के लिए अपनी रणनीतियों को लगातार बदल रहे हैं। उनकी योजना में स्थानीय समुदायों के साथ सहयोग और आधुनिक तकनीक का उपयोग शामिल है। तस्करी नेटवर्क पर दबाव बनाए रखने के लिए गश्त बढ़ाना, निगरानी बढ़ाना और सीमाओं पर कड़ी नजर रखना बेहद जरूरी है। यह सुनिश्चित करना कि कोई भी अवैध गतिविधि न हो एक निरंतर प्रयास है और स्थानीय समुदायों के साथ बेहतर तालमेल बेहद जरूरी है। स्थानीय लोगों का समर्थन और सहयोग सुरक्षा बलों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। सीमा प्रबंधन में सुधार के लिए ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी सहित तकनीक के उपयोग की भी खोज की जा रही है। यह तकनीक न केवल निगरानी को बढ़ावा देती है, बल्कि त्वरित प्रतिक्रिया को भी सक्षम बनाती है। तस्करी के खिलाफ लड़ाई के लिए एक निरंतर और बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय और संयुक्त अभियानों का आयोजन शामिल है। इसके लिए सतर्कता, अनुकूलन क्षमता और भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अटूट प्रतिबद्धता की मांग है। यह एक लंबी और कठिन लड़ाई है, लेकिन हमारे सुरक्षा बल इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सेक्शन 8 सीमाओं से परे एक अंतर्राष्ट्रीय चुनौती। भारत म्यांमार बॉर्डर पर तस्करी की गतिविधियां केवल एक घरेलू चिंता का विषय नहीं है। वे एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा हैं, जिसमें पूरे क्षेत्र और उससे आगे के खिलाड़ी शामिल हैं। इस चुनौती का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए पड़ोसी देशों के बीच सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करने की आवश्यकता है। भारत सीमा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने के लिए म्यांमार के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। इस साझा खतरे से निपटने के लिए संयुक्त गश्त, सूचना का आदान प्रदान और क्षमता निर्माण की पहल महत्वपूर्ण है। आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। साथ मिलकर काम करके राष्ट्र तस्करी जैसी अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान कर सकते हैं और क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं। सेक्शन 9 सीमा सुरक्षा का भविष्य, सीखे गए सबक और आगे का रास्ता। ऑपरेशन गोल्डन बुल ने भारत म्यांमार बॉर्डर पर तस्करी से निपटने के बहुमूल्य सबक प्रदान किए हैं। इस ऑपरेशन ने दिखाया कि कैसे एक संगठित और रणनीतिक दृष्टिकोण तस्करी के नेटवर्क को तोड़ सकता है और सीमा सुरक्षा को मजबूत कर सकता है। खुफिया जानकारी के नेतृत्व वाले अभियानों, अंतर एजेंसी समन्वय और सामुदायिक जुड़ाव के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। इन तत्वों ने न केवल तस्करी को रोका है, बल्कि स्थानीय समुदायों के साथ विश्वास भी बढ़ाया है। आगे बढ़ते हुए इन तत्वों को और मजबूत और संस्थागत बनाने की आवश्यकता है। नीति निर्माताओं और सुरक्षा बलों को मिलकर काम करना होगा ताकि एक मजबूत और टिकाऊ सुरक्षा ढांचा तैयार किया जा सके। सीमा सुरक्षा बढ़ाने में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्नत तकनीकों का उपयोग करके
हम सीमाओं की निगरानी और सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। ड्रोन, निगरानी कैमरे और अन्य उन्नत प्रणालियां निगरानी क्षमताओं और प्रतिक्रिया समय में काफी सुधार कर सकती हैं। ये उपकरण हमें तस्करों की गतिविधियों पर नजर रखने और तुरंत कार्रवाई करने में सक्षम बनाते हैं। इन तकनीकों में निवेश करना केवल आगे रहने के बारे में नहीं है, ये तस्करों से एक कदम आगे रहने के बारे में है। यह सुनिश्चित करना कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं और किसी भी अवैध गतिविधि को तुरंत रोका जा सकता है। तस्करी के खिलाफ लड़ाई एक सतत प्रक्रिया है। यह एक ऐसा संघर्ष है जो निरंतर सतर्कता और नियमित निगरानी की मांग करता है। इसके लिए सतर्कता, अनुकूलन क्षमता और भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए अटूट प्रतिबद्धता की मांग है। सुरक्षा बलों को हमेशा तैयार रहना होगा और बदलते खतरों के अनुसार अपनी रणनीतियों को अनुकूलित करना होगा। पिछले अनुभवों से सीखकर, नई तकनीकों को अपनाकर और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर भारत इस खतरे का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकता है और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकता है। यह एक सामूहिक प्रयास है जो हमारे देश की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करेगा।